हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाएगा। तो आज के क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक कीजिएगा। जितना जरूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उतना जरूरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन के नियमों को लिखे। तो आप सभी लोग को पता है कि प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, लेकिन यहाँ पर परावर्तन के नियम पूछा है। तो पहला नियम यहाँ पर है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एंड अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण एंड परावर्तित किरण एंड अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कितना सिंपल है। यहाँ पर 2 नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और यहाँ पर चित्र भी बनाना जरूरी होता है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चित्र बना लेना। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का 2 उपयोग लिखे। अब यहाँ पर अवतल दर्पण का 2 उपयोग लिखना है। तो पहला उपयोग यहाँ पर है दाढ़ी बनाने में, यानी हजामती दर्पण के रूप में होता है यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग। दूसरा नियम है कि रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि के जांच करने में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो 2 नियम है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर याद करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। अब यहाँ पर एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है 20 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल है निकालना। सबसे पहले आप लोग लिखना कि दिया है यहाँ पर आर बराबर यानी त्रिज्या बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है, तो एफ बराबर निकालना है। तो देखिए एफ बराबर फार्मूला होता है यहाँ पर, एफ बराबर फार्मूला होता है यहाँ पर r/2 फार्मूला होता है। आप लोग याद रखिएगा, फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है। तो f बराबर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर r यानी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया है, तो 20 और बट्टा में 2, जब इसे कटाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर f बराबर यानी फोकस दूरी बराबर 10 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर बहुत ही सिंपल है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का चित्र आलेख खींचे। प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का चित्र खींचना है। तो यहाँ पर उत्तर है इसका कि प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का चित्र इस प्रकार है। यहाँ पर चित्र देख लीजिए, आप लोग बना लीजिएगा कॉपी पर, बहुत ही आसान है। यहाँ पर एक त्रिभुज बनाइएगा और यहाँ पर इस तरह इसको खींचिएगा। आपतित किरण, यहाँ पर विचलन कोण, यहाँ पर अपवर्तित किरण, निर्गत कोण, आधार, यहाँ पर प्रिज्म का कोण ये होता है। और ABC यानी एक त्रिभुज पहले खींचिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाइलम एंड फ्लोएम में अंतर लिखे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जाइलम एंड फ्लोएम में अंतर लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं जाइलम फ्लोएम में क्या अंतर है। पहला नंबर अंतर है जाइलम में कि जाइलम जल एंड खनिज लवणों को भूमि से पौधों तक पहुंचाता है। जाइलम का क्या कार्य है, तो जाइलम जल एंड खनिज लवणों को भूमि से पौधों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम के कार्य क्या कार्य है, यहाँ पर पहला नंबर अंतर है कि फ्लोएम सुक्रोज आदि पादप पत्तियों में निर्मित ATP ऊर्जादायी तत्वों को वृक्ष से सभी भागों में स्थानांतरित करता है, यानी सभी भागों में पहुंचाता है। फ्लोएम का कार्य यही है, सभी पत्तियों में पहुंचाता है। उसके बाद जाइलम में यहाँ पर 2 नंबर में अंतर है कि जाइलम अवशोषण का कार्य करता है। जाइलम अवशोषण का कार्य करता है। और यहाँ पर 2 नंबर है फ्लोएम में कि फ्लोएम वितरण का कार्य करते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप लोग याद कर लेना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि सूचक किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं कि सूचक किसे कहते हैं। और मैंने ये सभी क्वेश्चन आप लोग को पढ़ा दिया है चैप्टर बाय चैप्टर। तो यहाँ पर इसका उत्तर है कि सूचक किसे कहते हैं। तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इसका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं, सूचक कहलाते हैं। देखिए कितना सिंपल है। इसका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, उसे हम सूचक कहते हैं। जैसे यहाँ पर हल्दी एक सूचक है, देख लीजिए इसके सूचक का नाम भी है यहाँ पर एक हल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर
7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि संक्षारण किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, संक्षारण किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर में क्या है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल नमी से अभिक्रिया करके संक्षारित हो जाता है तो उसे हम संक्षारण कहते हैं। देखिए कितना सिंपल है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल नमी से आदि से अभिक्रिया करके, जैसे मान लीजिए एक लोहा एक धातु है, लोहा धातु है, लोहा आसपास ये अम्ल नामी से अभिक्रिया कर लेता है, यानी जब हम उसे यहाँ पर धर देते हैं कहीं पर तो अम्ल नामी और अभिक्रिया कर लेता है, अम्ल नामी से अभिक्रिया करके संच हो जाता है, यानी उस पर परत चढ़ जाती है, उसे हम संक्षारण कहते हैं। देखिए कितना आसान है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप लोग को बताना है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल है और ये भी क्वेश्चन मैं पढ़ा दिया हूँ, अम्ल क्षार एवं लवण का क्वेश्चन है, ये चैप्टर केमिस्ट्री का चैप्टर 2 में के क्वेश्चन है। इसका उत्तर है बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझिएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ, वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म यानी क्षार के साथ, हम क्षार को भी भस्म बोलते हैं, तो अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए कितना सिंपल है, वह प्रक्रिया है जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ यानी क्षार के साथ अभिक्रिया करके और लवण और जल बनाता है। आप सभी लोग को पता है कि जब एक अम्ल और क्षार मिलकर अभिक्रिया करता है तो वह लवण और जल ही बनाता है, तो उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये सभी क्वेश्चन मैं पढ़ा दिया हूँ, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में के ये प्रश्न है। इसका उत्तर है कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटता है और 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए एक बार और देखते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटता है और 2 या 2 से उत्पाद में बदलता है, यहाँ पर अभिकारक टूटता है और 2 या 2 से उत्पाद में बदल जाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि क्षार का गुण लिखे, यानी क्षार का क्या गुण होता है। अम्ल क्षार का गुण, यहाँ पर केवल क्षार पूछा है तो क्षार का गुण लिखना है। ये भी क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, तो आप लोग को याद है तो आप लोग को याद होगा। यहाँ पर फर्स्ट इसका गुण है कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, तो यहाँ पर क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, याद रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है और अम्ल जो है अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। 3 नंबर है यह जलीय विलय में OH यानी ऋणात्मक हाइड्रोजन ऋणात्मक आयन यहाँ पर देता है और यहाँ पर अम्ल में यहाँ पर OH प्लस आयन देता है और यहाँ पर माइनस आयन देता है। बहुत ही सिंपल है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि धातु के भौतिक गुणधर्म का 5 गुण लिखे। ये भी क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, देखिए कितना सिंपल है। धातु या ना धातु का चैप्टर के ये प्रश्न है और 1 से लेकर यहाँ पर 3 तक मैंने चैप्टर करा दिए हैं केमिस्ट्री का, धातु अधातु भी करा दिया है। तो धातु के भौतिकी गुणधर्म का 5 गुण लिखना है। तो चलिए पहला नंबर देख लेते हैं। इसका पहला नंबर गुण है कि धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातु हमेशा मतलब चमकता है, इसलिए धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। और 2 नंबर है कि सभी धातु कठोर होते हैं। 3 नंबर है कि धातु को पीट पाट कर लंबा तथा चौड़ा कर सकते हैं। धातु को हम पीट पाट कर लंबा तथा चौड़ा कर सकते हैं। 4 नंबर में है कि धातु आपस में टकरा कर आवाज़ करते हैं। धातु आपस में टकरा कर आवाज़ करते हैं। उसके बाद 5 नंबर है यहाँ पर है कि धातु क्षार प्रकृति के होते हैं। धातु क्षारीय प्रकृति के होते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। फर्स्ट चैप्टर का ये भी प्रश्न है, जैव प्रक्रम वह भी मैं चैप्टर करा दिया हूँ। तो उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर है कि शरीर की उपचाय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। देखिए कितना सिंपल है, आप सभी लोग को पता है कि उत्सर्जन क्या है। तो शरीर की उपचाऊ
क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ यानी गंदा पदार्थ शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है कि आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। ये भी प्रश्न यहाँ पर बायोलॉजी का प्रश्न है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं कि आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। इसका उत्तर है यहाँ पर कि आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। यह अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होती है। देखिए ध्यान से समझिए आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझिएगा एक बार और। इसका उत्तर है कि आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। यह अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होती है। बहुत ही सिंपल है। तो इतना ही क्वेश्चन था इस क्लास में। तो कमेंट में ज़रूर बताना यह क्लास कैसा लगा, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और इसमें से कितना क्वेश्चन आप सभी लोग को याद था, क्योंकि मैं इसमें से बहुत सा क्वेश्चन पढ़ा दिया हूँ चैप्टर का। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कितना क्वेश्चन याद था, और इसको ज़रूर से ज़रूर याद करना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, 13 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण था। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर 10th का क्लास कराया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।